और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, प्रणाम राहुल सर। राहुल सर ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, इसका मतलब वो आ गए हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार राहुल सर। सभी को नमस्कार। जी ठीक। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्ते नमस्कार। सर। नमस्कार जी सर। गुरु जी प्रणाम। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया सर। बढ़िया। बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके। ठीक है। तो राहुल सर, मैं इन सबसे पूछ रही थी कि नए कितने हाँ। लोग हैं जो अच्छा एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा। ठीक है, तो लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी के लिए नए हैं, जिनको फलित करना नहीं आता। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। नया खून तो हमेशा बढ़िया रहता है। हाँ तो हाँ, नयापन ही चाहिए, है ना। कोई ये कहते कि मेरे को ज्योतिष सब कुछ आता है, फिर नहीं सिखाया जा सकता। कुछ नहीं आता ना, बोल दो। हमें तो बिल्कुल भी नहीं आता है। नहीं आता है ना, बस तो फिर आप और हम एक जैसे हैं, फिर तो फिर चिंता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप मेरे को जानते हो वैसे? किसने मेरे को पहली बार देखा है? सर, हमने वो अश्विन गौतम सर जो है उनके इसमें देखा है आपको। मैं तो कहीं नहीं जाता वैसे, है ना। मैं कहीं जाता नहीं। ठीक है। नहीं नहीं, मतलब उनके जो ग्रुप है 7th इंटरनेशनल ग्रुप, वो अच्छा, उनके वहाँ। माध्यम से आप, ठीक है, चलो अच्छी बात है। हाँ। उनके मतलब उनके माध्यम से आप आपसे जुड़े हैं। अच्छा अच्छा, चलिए। वो उनका जो ग्रुप है उनके माध्यम से आपके यहाँ पे जुड़े हैं। मैं समझ गया मैडम। अच्छा, और बाकी हाँ, बाकी कोई जानते हैं मुझे डायरेक्टली कि कभी किसी का बात हुआ मेरे से? ऐसे करो, हाथ ऊपर करो। और यूट्यूब पे देखा है आपको सर। हाँ। अच्छा, समझ गया मैडम मैं। अब मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ जो मेरे को डायरेक्ट जानते हैं कि हाँ सर देखा है, कभी कभी बात हुआ है। ठीक है। ठीक है, तो बढ़िया है फिर तो। आप सब लोग नए हो, फिर तो बढ़िया हो जाएगा काम। अच्छा, आज अपन क्या सीखने वाले हैं? क्या सीखने वाले हैं? विदेशी यात्रा या परदेश गमन कैसे होता है कुंडली के मतलब से। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन अभी परेशानी तो ये आ गई कि परदेश गमन छोड़ो, अभी तो लोग कह रहे हैं कि सर हमें तो यही नहीं पता ज्योतिष क्या होता है, तो अभी तो बड़ा वो होता ना, बाउंसर हो जाएगा। पहली बॉल पे बाउंसर हो जाएगा। ऐसा होता है ना जो अभी कि मैम ने बताया वही आपको बताया मैम। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ, विदेश तो करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके पहले ज्योतिष को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उन लोगों के लिए खासकर जो 50% मैडम ने कहा कि नए हैं तो क्या करें, है ना। तो बाउंसर ना हो, है ना, पहली बॉल पे ही। तो थोड़ा सा लेवल से काम करते हैं। ठीक है। सर सर, एक जैसे मराठी में बोलते हैं इच्छा तिथे मार्ग, जैसे है, अगर इच्छा है तो मार्ग भी मिलता है। तो हाँ, ऐसा होता है कुछ ज्योतिष में। देखो इच्छा है तो ही मार्ग मिला है। आपकी इच्छा थे तभी आप इस डेमो में आए। जी हाँ, जी सर। आपकी इच्छा हाँ होती है तभी आप खाना बनाते हो अच्छे से। ठीक है। हाँ 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 आपकी इच्छा हाँ होती है तभी आप किसी से अच्छे से बात करते हो। सही है ना। हाँ हाँ अब बिना हाँ इच्छा हाँ के मैं कहता हूँ मानव को बिना मन से कोई काम करने को बोल दो, क्या वो करेगा? अच्छा, आपका अगर मन टूटा हुआ, जबरदस्ती प्रेशर क्या हो, जा जा राहुल सर का डेमो चल रहा है देख, क्या जाओगे? हम्म। देखने जाओगे? नहीं नहीं जबरदस्ती नहीं, नहीं, हाँ हाँ जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। आपका इच्छा हुआ नहीं, तो आप आए, और हाँ आपका हाँ इच्छा नहीं हुआ तो आप कभी, आपको कोई प्रेशर ही नहीं कर सकता। सही है कि नहीं है? हाँ 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 सर। सही है ना। तो इच्छा तिथि मार गई तो स्वाभाविक सी चीज है कि आपकी इच्छा होता है तो सामान्य रूप से करते हैं। ठीक है। अच्छा, आज अपन है ना, क्या करेंगे, सिंपल सी बात करेंगे। आपने कभी सोचा है कि ज्योतिष को बिना याद करे भी याद किया जा सकता है? क्या आप जानते हो इस बारे में? जो लोग नए हैं ना, उन लोग के लिए तो चांदी हो जाएगी, बोले सर मजा आ गया। सही है कि नहीं है? बिना हाँ याद बिल्कुल। करे ज्योतिष को याद करना है कि नहीं करना? एक बार तेज बोलो, हाँ सर करना है। हाँ सर, हाँ हाँ बाकी बाकी क्या हुआ? बोलो बोलो यार। हाँ सर करना है। बिना हाँ सर। बिना कुछ याद किए, है ना, हाँ 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 है ना। हाँ हमको कुछ भी नहीं पता है। हमको ना किसी ग्रंथ के बारे में जानना है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे ज्योतिष को याद करना है। ठीक है। तो ज्योतिष क्या हाँ है? ज्योतिष क्या है? एक विज्ञान है। क्या है? हाँ हाँ, विज्ञान है सर। हाँ हाँ हम्म। ठीक है।
मैं भी आ जाता हूँ आपके जैसे, है ना। मेरे को डर लगता है, मेरा फुल स्क्रीन आता है तो बोले क्या हो रहा है। ठीक है, तो ज्योतिष क्या है? विज्ञान है। ठीक है, और विज्ञान को पता है कभी भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ ठीक हाँ है, सर, हाँ। है ना। विज्ञान को कभी भी याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, आपने एक ज्योतिष में एक चीज सुना होगा, अभी आप सभी ज्योतिष के सेशन में आए हो तो थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, हल्का फुल्का तो। एक चीज सुना हाँ होगा, काल पुरुष। जी जी सर, हाँ हाँ काल पुरुष कुंडली आपने सुना होगा, और आपने ये भी सुना होगा कि काल पुरुष कुंडली मेष लग्न से बनाई जाती हाँ हाँ है ना। हाँ, सिर्फ शीतल मैडम हाँ हाँ ना करें, बाकी भी हाँ हाँ कर सकते हो, है ना। तो हाँ हाँ ठीक है, तो काल पुरुष कुंडली मेष लग्न से बनाई जाती है, राइट। ये आप सभी ने सुना है कि नहीं सुना है? ऐसे ऐसे अंगूठा दिखा सुना दो, है सर। दूर से अंगूठा दिखा दो कि हाँ जी सर, जी ये तो हम सबको पता है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे आज कुछ समझना चाहता हूँ, कुछ आपसे सीखना चाहता हूँ कि काल पुरुष कुंडली मेष लग्न से ही क्यों बनाया गया। मेरा पहला क्वेश्चन तो आपके साथ ये है। मेरा मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके साथ ये है कि मेष लग्न से बना दिया, चलो उसका भी चिंता नहीं है, लेकिन उसके बाद राशि का जो आवंटन है वो उसी तरह से क्यों किया गया, मेरे को ये भी जानना है। मैं क्यों विश्वास करूं कि काल पुरुष कुंडली मेष लग्न से ही बनाना चाहिए? मैं क्यों विश्वास करूं कि मेष के बाद 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि वृषभ, मिथुन, है ना, कर्क वगैरह आएगी? हम क्यों माने? आपके कभी मन में विचार नहीं आता? जैसे कि मान लो गिनती होती है तो 1 2 3 4, तो कभी ये नहीं लगता कि 1 के बाद हम 2 ही क्यों माने, पहले 3 आ जाता। अभी काल पुरुष कुंडली है, तो काल पुरुष कुंडली में मेष राशि के बाद वृषभ भी क्यों आता है, वृषभ के बाद मिथुन भी क्यों आता है? कभी आपने इस बारे में विचार किया? क्या लगता है आपको, कोई आपके पास इसका कोई लॉजिक है? हम ज्योतिष ना सीखने आए हैं, काल पुरुष कुंडली हमारे लिए सबके सबके लिए फेमस है, हर कोई जानता है। लेकिन कभी आपने इस पे विचार किया कि यार काल पुरुष कुंडली में ये राशियां फिक्स क्यों हैं, इन राशियों के स्वामी फिक्स क्यों हैं? क्यों मीन राशि आखिरी राशि है, क्यों तुला राशि सप्तम राशि है? क्या आप इस बारे में जानते हो क्या? हाँ या ना में एक बार मुझे उत्तर दे दो, फिर अपन आगे चलेंगे। नहीं। नहीं जानते? हम्म, इसका लॉजिक नहीं पता? लेकिन हम नहीं। लेकिन हम सभी ज्योतिष तो करते हैं, है ना, हाँ, मानते भी हैं, लेकिन हमें इस काल पुरुष का ही लॉजिक नहीं पता, राइट, है ना। नहीं पता है ना। सिर्फ इतना पता है कि काल पुरुष की कुंडली मेष, क्योंकि वो पहली राशि है इसलिए मेष से ही शुरू होती है, लेकिन क्यों होती है उसके बाद एक क्यों दो होती है? तीन। हाँ, हाँ क्यों होती है, इसके बाद 1 2 3 नंबर क्यों आता है ना, मेष के बाद हाँ वृषभ राशि शुक्र की ही क्यों आती है? ये सारी चीजें हमें एक एक रहस्य में नहीं लगता आपको कि आप किसी ने आपको एक दिया कि भैया स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, और हम सब काम करते हैं, हम्म, है ना। लेकिन कभी तो मन में आता होगा ना यार कि क्यों क्यों मेष के बाद वृषभ है, क्यों आखिरी राशि मीन है, सही है कि नहीं है? अच्छा, हाँ आज अपन इस चीज को याद करेंगे, ठीक है। और याद क्या करना है, सारा समझना है, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको मैं, आपको ये चीजें ऐसी याद होगी कि शायद जीवन में, वो बोलते ना कि एक बार आपको ये चीजें याद होगी तो फिर कितना ही डिलीट करो, कितना ही डिलीट करो, उसको मिटाया नहीं जा सकता। समझ में आया? ऐसा ऐसा छापना है, ऐसा छापना है कि नहीं छापना है कि एक बार अगर आपको चीजें समझ में आ गई, फिर कितना ही कुछ भी हो जाए डिलीट नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं कि याद कैसे रखें, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि डिलीट नहीं किया जा सकता। क्या आप मेरे साथ हो? जी हाँ। जी यस लोग सर। लोग कहते हैं ना ज्योतिष हाँ, याद कैसे रखें, कोई ट्रिक बताओ। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपको क्लास के बाद ये सोचना पड़ेगा कि मुझे ये क्लास डिलीट करना है, मैं इसको भूलना चाहता हूं, लेकिन आप भूल नहीं पाओगे। मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा सर। मजा सर आ जाएगा ना। एक हाँ, एक सेकंड, एक बात बोलूं सर। बोलो। सर मुझे ना वर्ल्ड टूर करने का बड़ा शौक है। करेंगे। और और एक मेरे मन में एक ऐसा ख्याल आया था कि हाँ जैसे कोरोना पीरियड हुआ था तो मुझे लगा था कि कैसे होगा। हाँ, और घुमा देंगे आपको, श्रीलंका भी घुमा हाँ देंगे, दक्षिण अफ्रीका भी घुमा देंगे, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, तो देखो अभी मैं जैसे आपको पूरा ब्रह्मांड में घुमाने वाला हूँ 12 भाव के साथ, है ना। तो अभी अच्छा आप अच्छा, तो अभी आप देखो हम कोई भी चीज हम चाहते हैं तो देखो यूनिवर्स कैसे मिलाता है हमें हाँ किसी चीज से, तो देखो आपसे मिला दिया। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। अभी घूमेंगे आज, है ना। हाँ आज अपन वर्ल्ड टूर नहीं, अपन ब्रह्मांड का टूर करेंगे। आप करना चाहते हो?
ब्रह्मांड का हाँ ट्रूथ, यूनिवर्सल बिल्कुल ट्रूथ। चलो, आपका आपका पहले थैंक यू सर, थैंक यू, हाँ, बहुत थैंक्स बहुत अ लॉट धन्यवाद जी। और बहुत मतलब दिल से आपको धन्यवाद, थैंक यू सर। अच्छा, अब मेरे को डर लगने लग गया। पहले थैंक यू मिल गया ना, अब डर लग रहा है ना। चल, नहीं नहीं डरो सच में डरो देखो मत, डरो मत। पता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ पॉजिटिव तो कुछ शुरुआत तो हो गई। चलिए अभी हाँ मैडम शुरुआत करते हैं मजेदार सेशन के लिए। और एक ऐसा हाँ सेशन आपको मिलने वाला है। मैंने क्या कहा आपको कि ज्योतिष में आपको बार बार कहा जाता है याद कर यार, ये नक्षत्र याद कर, वो राशि याद कर, ये याद कर, करते हैं ना, करते बार बार याद करने की कोशिश करते, याद नहीं होता। लेकिन आज हम ऐसी चीज समझने वाले हैं, मैं आपसे बोलूंगा क्लास के बाद, भाई डिलीट कर देना, भूल जाना, लेकिन आप उसको भुला ना सकोगे। क्या आप मेरे साथ हो? सीखना चाहते हो? चलें आगे? ऐसे दिखा यस दो सर। अंगूठा, मेरे को अंगूठा दिखता है आप सभी का। ठीक है, हाँ जी। चलिए। तो अपन क्या करेंगे आज? आपने ये सौर मंडल देखा है? सौर मंडल, सौर मंडल है ना, विज्ञान तो पढ़ा ही होगा ना यार, कि भाई, है ना, सौर मंडल। चलो अपन सीधी बात करते हैं। मैं आपके सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ अभी। इस स्क्रीन के माध्यम से आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये अपना ज्योतिष है ना। वैसे दीपावली के पहले अपन ने लेक्चर में अपन ने ये भी पढ़ा था कि 12 भाव क्यों होते हैं, इसका भी लॉजिक आपको बताया गया था। नहीं पता है आपको तो मेरे यूट्यूब पे जाकर, धनतेरस का एक सेशन था, दूसरा एक और सेशन था, उसमें आप जाके देख लेना। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि 12 भाव कैसे होते हैं, हम समझा चुके हैं। ठीक है, तो वो भी बढ़िया डेमो था, मजेदार चीज थी, काफी सीखने को मिला होगा। अच्छा, अभी क्या करेंगे अपन? ठीक है, ये वाला, माना कि वो गणित में बोलते ना, माना कि एक से की वैल्यू 5 है, तो मैंने मान लिया, इसका भी लॉजिक बताऊंगा मैंने क्यों माना बाद में। लेकिन मैंने मान लिया, ये क्या दिख रहा है आपको? फिफ्थ मतलब पंचम, क्या बोलते हैं इसको? पंचम भाव। ठीक है, मैंने मान लिया कि पंचम भाव का मालिक कौन है? बताइए सभी, भाई सिंह राशि का मालिक कौन है? पंचम भाव में कौन सी राशि आती है? रवि रवि। रवि। इसको सिंह बोलते हैं ना, सिंह। सूर्य सूर्य राशि। सूर्य की राशि आती है, सिंह राशि आती है ना, हाँ, लियो, तो लियो सूर्य बोलते का थे, मालिक। है ना। सूर्य सूर्य राशि आती है, सिंह सूर्य राशि आती है। ठीक है, ठीक है। और पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्र। चंद्रमा। चंद्रमा। अपन यहाँ पे, चंद्रमा अपन यहाँ फोर्थ में लिख लेते हैं मून, चंद्रमा है ना, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ मून। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको कुछ नहीं करना है। ये अपने पास एक स्ट्रक्चर फिक्स हो गया। ये अपन ने सूर्य मान लिया, ठीक है ना, ये एसयू लिख देता हूँ। ये अपन ने मून मान लिया, वो गणित में करते ना, माना कि एक से की वैल्यू 5 है, मान लिया कि सिंह राशि सूर्य की है, मान लिया कर्क राशि चंद्रमा की, मान लिया। इसको बाद में साबित कर देंगे क्यों मानना था। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? नाम बताओ। बुध। बुध है। बुध। बुध तो बुध क्या लिखेंगे? एक तरफ तीसरे भाव में बुध, और सूर्य के दूसरी तरफ भी बुध। ये समझ में आया? ये समझ में हाँ आया? समझ में आया ना? हाँ। एक तरफ अपन ने लिख दिया बुध, सूर्य की दूसरी तरफ भी लिख दिया बुध। अच्छा, सूर्य के बाद, बुध के बाद दूसरा सूर्य का सबसे करीबी ग्रह का नाम बताओ। शुक्र शुक्र है। शुक्र। तो शुक्र के लिए क्या लिख शुक्र देंगे? शुक्र हाँ जी, हाँ जी, एक तरफ लिख देंगे शुक्र की ये, तुम लोग शांत रहना। है ना, प्लीज माइक म्यूट, है ना, घर की बातें नहीं करना। ठीक है, और दूसरी तरफ लिख देंगे शुक्र की राशि ये वाली। शुक्र की राशि सेकंड और सप्तम भाव में आती है ना, हाँ यही होता है ना, समझ में आया ना? उसके हाँ। बाद, उसके बाद चलते हैं, सूर्य के, बुध और शुक्र के बाद सबसे करीबी ग्रह कौन है, पूछना चाहता हूं। मंगल। तो मंगल है, तो एक तरफ लिख दो मंगल इधर, और एक तरफ लिख दो मंगल इधर। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ या ना? एक शब्द चाहिए, यस सर। हाँ बोलो सभी, बोलो भाई। यस यस अच्छा, अच्छा, मंगल के बाद पृथ्वी आता है, पृथ्वी को हम काउंट करते नहीं है, ठीक है ना, इसका भी लॉजिक बताऊं क्यों नहीं करता। उसके बाद, मंगल के बाद कौन सा ग्रह आता है जो सूर्य के करीब है? जुपिटर गुरु। जुपिटर है। तो सूर्य गुरु। के एक तरफ लिख देंगे गुरु, और दूसरी तरफ लिख देंगे गुरु। समझ में आया? भाई गुरु की राशि यही आती है ना कालपुरुष कुंडली से,
गलत तो नहीं बोल रहा ना। और लास्ट में हाँ। सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह कौन सा है जिसका फलित ज्योतिष में उपयोग होता है? हालांकि इससे दूर दूर वाले ग्रह भी हैं, लेकिन फलित ज्योतिष में शनि। उपयोग होता है। तो शनि, तो एक तरफ लिख शनि। देंगे शनि का इधर शनि, कुंभ राशि, शनि। एक तरफ लिख देंगे शनि का मकर राशि। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको काल पुरुष कुंडली का लॉजिक समझ में आया? हाँ, ये जो राशियां आवंटन करी गई है कि पहले भाव में मंगल का, दूसरे भाव में शुक्र का, तीसरे भाव में बुध का, ये चीजें समझ में आया आपको कि ये सारी सूर्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग फिक्स हुआ है? ये बात समझ पा रहे हो? हाँ। हाँ, हाँ। समझ में आया ना काल पुरुष कुंडली? यस। हाँ। अभी Yes. इसका लॉजिक समझ में आया ना? ये सारी चीजें सूर्य के चक्कर लगाने से हुआ है। अभी आपसे बोल दो क्यों भाई 10th हाउस में शनि की राशि है, 11th हाउस में शनि की राशि है, लॉजिक समझ में आना चाहिए। एक तरफ इधर, 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 समझ में आया ना? लॉजिक समझ में आएगा। अब मैं आपसे बोलना पूछूंगा कभी भी कि काल पुरुष कुंडली का निर्माण कैसे हुआ, आप कभी भी भूल ना पाओगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस। ठीक है। जय गुरु जी। हाँ, तो ये चीजें हमें ज्योतिष का एक बेसिक है ना मजबूत आयाम देता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मानव जीवन की डेस्टिनेशन कहाँ से चालू होती है ना? विदेश यात्रा पे आएंगे, आप चिंता ना करें, है ना। मानव जीवन की डेस्टिनेशन कहाँ से चालू होती है? हमारे जन्म होते से ही हमारी डेस्टिनेशन चालू होती है यहाँ से। कहाँ से? लगन से, ठीक है ना। लेकिन हमारे जन्म होने से पहले भी तो हमारे कुछ कुछ भाग्य लिख दिए होंगे ना ब्रह्मा जी ने। मानते हैं ना सनातन संस्कृति पूर्व जन्म को लेकर, है ना। जब हम गर्भ में रह रहे होते हैं, 9 महीने हम रह रहे होते हैं पेट के अंदर, है ना, माँ की पेट के अंदर, पंचम भाव। समझ में आया? हमें क्या लगता है कि हमारा जन्म हुआ, हमारा काल पुरुष कुंडली वहीं से फिक्स हो गया? एक्चुअल में वहां से फिक्स नहीं हुआ। हमारा काल पुरुष कुंडली फिक्स होता है हमेशा से पंचम भाव से। समझ में आया? आपके जीवन पर्यंत घटनाएं अगर कहीं से निकल के आती हैं तो पंचम भाव से। समझ में आया ये बात? है ना। यहां से तो हमारा शरीर का कार्य चालू हुआ है, लेकिन यहां से हमारा कर्मों का, जन्म जन्म का कार्य चालू हो रहा है। समझ पा रहे हो? और काल पुरुष कुंडली भी यहीं से फिक्स हो रहा है पंचम भाव से। और जब हम गहराई से पढ़ेंगे तो इसी पंचम भाव को जन्म कुंडली पर प्रारब्ध का, पूर्व जन्म का, धर्म त्रिकोण का, पंचमेश का, रत्न का महत्व, जब भी हम बात करेंगे कि रत्न कौन से भाव के मिलते, बोले पंचम के, सबसे बढ़िया कौन, बोले पंचम, योग कारक कौन, बोले पंचम, सारी बातें इससे जुड़ी हुई आती है। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ अभी पंचम से सारी बातें देखते हैं। सही है कि नहीं है? सही है ना? सही कह रहा हूं ना? जी सर। यस सर। हाँ, ठीक है। तो अभी ये हमारी काल पुरुष कुंडली हुई, ठीक है। इस तरह से हमारा ज्योतिष है और इसी तरह से हमारा जीवन है। लास्ट लेक्चर में हमने इसके माध्यम से अपना जीवन भी समझा था, ठीक है। इसी के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से ही हमने अपना जीवन भी समझा था। और जीवन भी आप देखना कि सूर्य से ही निकल के हुए आता है। हम बोलते हैं ना कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ठीक है। तो सूर्य के पास सबसे पहला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, मतलब बच्चा है। बच्चे से हम थोड़े से बड़े होते हैं उसको वो क्या बोलते हैं? बुध बोलते हैं, तीसरा और छठा भाव। उसके बाद जवान होते हैं तो क्या आता है? शुक्र बोलते हैं। शुक्र मतलब मेच्योरिटी की पहली अवस्था, सेकेंड हाउस और सप्तम हाउस, ठीक है ना, एक इधर एक इधर। उसके बाद क्या होते हैं? हम एकदम से युवा अवस्था में आ जाते हैं, बिल्कुल मजबूत व्यक्ति बन जाते हैं। तो मतलब मंगल की अवस्था आ जाती है, लगन और अष्टम। फिर हम प्रौढ़ावस्था में आते हैं तो गुरु की अवस्था आती है, तो 9 और 12, ठीक है। और फिर लास्ट में वृद्ध अवस्था में आते हैं तो ये शनि की अवस्था। सूर्य से शनि सबसे दूर पाया जाएगा। सूर्य सबसे युवा ग्रह है, शनि सबसे बूढ़ा ग्रह है। ये बात समझ में आया आपको? अपनी मानव जीवन को जब भी हम काल पुरुष कुंडली देखें तो इसमें हमें अपना मानव जीवन देखना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? इसमें मानव जीवन दिख रहा है, एक काल्पनिक दुनिया बनाओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। अभी मैं आपसे कुछ थोड़ी बातें पूछूंगा। हम विदेश की बात करने आए तो मैं आपसे थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेना चाहता हूं कि यार विदेश के भाव कौन से हैं? क्या आप जानते हो विदेश के भाव कौन से हैं? क्या आपको पता है क्या? मुझे नहीं पता, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। 12वां, तीसरा, 9वां। तीसरा, 9वां, 12वां, बहुत बढ़िया। अच्छा, और
सभी सहमत हो क्या इससे? तो 7 से भी देख सकते हैं शायद 11वां 11वां 11वां। अच्छा अच्छा, 11वां थर्ड 11वां 12वें भाव। ठीक है। अष्टम सर, ठीक है, देखो 8वां भी। अभी अभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी थोड़ी सी और बातें पूछूंगा तो 5वां भी आ जाएगा, 6ठा भी आ जाएगा, है ना? हाँ, समझ रहे हो? तो दूसरा भी आ जाएगा। लेकिन भाई लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? बोल दिया 8वां है, बोल दिया ये 5वां, है ना, 9वां 12वां। अच्छा, इसका भी लॉजिक समझेंगे। ज्योतिष आपको कभी भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष कभी भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप आपने कभी बचपन जिया होगा, आपने तो क्या ही जिया होगा, अपन जीते तो कहाँ पता चलता है ना? मेरे को पता नहीं मेरे बचपन में मेरे को कैसे क्या रखा होगा, पता नहीं मम्मी ने मारा होगा कि पापा ने प्यार किया होगा, मेरे को क्या पता। हाँ, वो बोलते विश्वास कर लेते कि हाँ मम्मी अच्छा रखती थी, लोग कहते हैं। अच्छा, लेकिन आपने बचपन नहीं जिया, लेकिन आपने अपने बच्चों के बचपन देखा होगा, या किसी ऐसे व्यक्ति का बचपन देखा होगा जिसको आपने 0 से लेकर 2 3 4 5 7 साल तक देखा हो, है ना? मामा का लड़का, बुआ का लड़का, कोई तो होगा, है ना? खुद का भी हो सकता है ना? देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। देखा है, ठीक है। अच्छा, अभी बात कर रहे हैं अपन घूमने फिरने की, चलने फिरने की। तो मेरे को एक चीज जानना है कि बच्चा कैसे चलता है? क्या बच्चा पहली बार में खुद से उठ के खड़ा होकर चल जाता है? उंगली पकड़ के। देखो, सागर सर को पूरा नॉलेज है ना बच्चों का, ठीक है? तो बच्चा पहली बार में खुद से उठ के चलता है, नहीं चलता है, ठीक है? तो उसको कैसे चलाया जाता है? कैसे चलाया जाता है? उंगली पकड़ के चलाते हैं ना, वो एक गाना है ना, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, है कि नहीं गाना वो? मेरे को नहीं पता, पूरा नहीं आता मेरे को, मैं तो आधे आधे डायलॉग याद करता हूँ। तो उंगली पकड़ के किसी भी बच्चे को सिखाते हैं। अच्छा, आपने फिर एक और चीज देखा होगा, एक और चीज देखा होगा, ठीक है? उंगली पकड़ने के बाद, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कि कोई मेस आई हुई है। ठीक है, उंगली पकड़ने के बाद आपने एक और चीज देखा होगा कि जब भी हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे घर वाले लोग क्या कहते हैं कि पाँव पे खड़ा हो जा। सुना है ये शब्द? सुना आपने? सुना है कि नहीं सुना है? कि जब भी हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि भाई पाँव पे खड़ा हो दो। या सोचो, आप ये सोचिए कि मान लीजिए कि किसी बच्चे का शादी करना हो, है ना? तो क्या बोलते कि क्या लड़का पाँव पे खड़ा है? खड़ा ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी बोलते कि पाँव पे खड़ा है, बोलते कि नहीं बोलता है? जी सर। ऐसा बोलते हैं ना? तो दो चीजें हुई कि एक तो बच्चा कब चलना सीखा था? जब उंगली पकड़ के चलना सिखाया, समझ में आया? दूसरा, वो पाँव पे खड़ा कब हुआ? जब उसने कोई काम धंधा, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि आपका लड़का पाँव पे खड़ा है, मतलब कि अपने खुद से चलता है ना, अपना काम सारा खुद कर लेता है ना। कहने का मतलब इतना सा होता है कि उसकी घर गृहस्थी चलाने योग्य हो गया, सारा काम कर लेता है ना, ठीक है? अब मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करूंगा, अब उसमें से समझना ज्योतिष की और भी गहराइयां, ठीक है? ये दिख रहा है स्क्रीन आपको? यस सर। दिख रहा है ना? तो Yes. इसमें आप एक चीज देखो, तीसरा भाव जो है, तीसरा भाव ही अपनी भुजाओं का है। किसका है? हाथों का। पूजा इसको बल। बोलते हैं मिथुन राशि, ठीक है ना? और 12वां भाव है ये पैरों का। समझ में आया? तीसरा भाव है भुजाओं का, 12वां भाव है पैरों का। सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। अब ये अपना खुद का बॉडी स्ट्रक्चर है ना? आप ये देखना कि तीसरा भाव मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है, अभी समझाया था बुध क्यों है, और 12वां भाव जिसका स्वामी मीन राशि मतलब गुरु है, ठीक है? तो आप देखना, जब भी कोई बच्चा होता है तो उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, मतलब छोटी छोटी यात्रा करवाते हैं उससे, ठीक है? और जब भी कोई बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उसको छोड़ देते हैं ना लंबी यात्रा के लिए। जी सर। भाई 15 साल का लड़का हो गया तो फिर उसको बोलते हैं जा अकेले ट्रेवलिंग कर, जा अकेले अकेला करना सीख, है ना? अकेला जा, होता है ना? एक बार जा अकेले कार चलाना सिखा दिया तो होता है ना? तो क्या समझ में आया आपको यहां से? क्या समझ में आया कि जब भी हमारे जीवन में छोटी छोटी यात्राएं आती हैं तो उसका कारक ग्रह कौन है? बुध। बुध।
बुध। शॉर्ट ट्रेवल, छोटी यात्राएं, है ना, उसका कारक ग्रह कौन है? बुध। और जब भी हमारे जीवन में बड़ी यात्रा आती है तो उसका कारक ग्रह कौन है? गुरु। 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 और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुरु से बड़ी यात्रा कोई करवा सकता है क्या? राहु। नहीं, ये नहीं पूछा मैं। गुरु से बड़ी यात्रा कोई करवा सकता है क्या? गुरु वह यात्रा करवा देता है जो जन्म जन्मांतर तक कोई नहीं करवा सकता। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही? यस। सही है, सही सही है। कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? हाँ जी। है ना, काल पुरुष गलत तो नहीं बोला ना? नहीं। अब गुरु की राशियां जहां पर भी हो, वो अपनी लंबी यात्रा की, घूमने फिरने की, विदेश यात्रा की, 9 बाहर 12 जाने की, 9 तो 12 तो 9 और 12। अब आपसे कल से कोई भी प्रश्न पूछ ले कि भाई विदेश का कारक ग्रह कौन है, तो आप क्या बताओ कि पहली स्थिति में जुपिटर। कि लंबी यात्रा का हमेशा से कारक ग्रह गुरु होता है। ये बात समझ में आया? क्योंकि गुरु वह व्यक्ति है जो आपको खुद अपने पैरों पे चलना सिखाएगा। काम कर रहा हूँ मेरा हाँ, क्यों करते हो ऐसा यार भाई? काम है, मेरे को बहुत काम है, एक काम थोड़ी ना। ऐसा नहीं सभी को करना, म्यूट कर दीजिए सर। यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुरु गुरु क्या सिखाता है? आपने देखा होगा पुराने जमाने में ऋषि मुनि होते थे, तो जो भी उनके शिष्य है ना पूरी क्लास पढ़ लेते थे, है ना, तो फिर वो उनको टास्क देते थे, जाओ जंगल में से 3 चीजें ढूंढ के लाना जो अंदर से कठोर भी हो, उसके अंदर पानी भी हो, उससे आग भी लगाया जा सके। अब शिष्य बोलते हैं ऐसे ऐसे आता है, ये क्या है यार, ये तो पढ़ाया ही नहीं था, ये गुरुजी ने क्या पूछ लिया? ऐसा होता है ना? कोई भी गुरु आपको ऐसा नहीं छोड़ेगा। गुरु लेता है परीक्षा, लेता ही नहीं लेता है कि जा पढ़ाया क्या, प्रश्न क्या पूछ के आया, सामने वाला दिमाग खराब हो रहा है, क्या ये तो पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो गुरु हमेशा से लंबी यात्रा का कारक है कि वो ऐसे प्रश्न आपको देता है दिमाग में जिसके माध्यम से आपको लंबी यात्रा करना पड़ता है। ये बात समझ में आया आप सभी को? ये बात समझ में आया? गुरु कभी भी Yes, sir. सामान्य बात नहीं करेगा। गुरु कभी भी सामान्य प्रश्न नहीं करेगा। अच्छा, जिस गुरु ने सामान्य सा प्रश्न पूछ लिया तो वो अभी भी आपको बुद्ध समझता है। बुद्ध छोटी यात्रा, क्योंकि उसने उतना ही दिया आपको जितना आप जा सको। उसने उतना ही दिया जितना आप जा सको। लेकिन किसने ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि जाओ इस सवाल का उत्तर ढूंढ के लाओ? ऐसे ऋषि मुनि आपने कहानी में सुना होगा कि जाओ इस सवाल का उत्तर ढूंढ के लाओ। शिष्य लोग जाते थे, जंगल में जाते थे, घूमते फिरते थे, फिर निकलते थे। तो कितनी लंबी यात्रा होती थी, और जब तक मत आना, जब तक उत्तर ना मिले, फिर गुरुजी से बोलते थे तो और जाते थे। होता था कि नहीं होता था ऐसा? Yes, sir. भाई कहानियां पढ़ेंगे तो पता चलेगा, है ना, तो कहानियां पढ़ना अपन को। तो होता था ऐसा। तो गुरु मतलब हमेशा से लंबी यात्रा का कारक है ना? ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? काल पुरुष कुंडली में 9 और 12 आता है, 9 और 12 गुरु लंबी यात्रा का कारक। ठीक है, अब बात करेंगे अपन लंबी यात्रा के अलावा, हम बात करेंगे अनजान अनजान यात्रा का कारक कौन है। ठीक है ना, जो सागर को पार करा दे। भी समुद्री समुद्री यात्रा को पार करने में मजा आता है ना? समझ में आया? समुद्री यात्रा को पार करवा दें। ठीक है, तो समुद्री यात्रा को पार करवाने का प्रबल कारक ग्रह है जिसका नाम है राहु। कौन है? राहु। राहु। और राहु को पता है, राहु का एक और नाम, दूसरा नाम पता है क्या है? क्या आप जानते हो इस बारे में? राहु का दूसरा नाम है जल। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो यार, राहु का समानार्थी शब्द पता है क्या? जल है। नहीं समझ में आता तो पाराशरी को भी उठा के पढ़ना। ऋषि मुनि क्या बोलते हैं कि जहां पर चंद्रमा उच्च का, जहां पर जिस राशि में चंद्रमा उच्च का, उसी राशि में राहु, उसी राशि में राहु, जिस राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा कहां उच्च का होता है? वृषभ राशि में शुक्र की, है ना? 2 नंबर। और राहु भी शुक्र की वृषभ राशि में उच्च का होता है। और मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि चंद्रमा पीने का जल है, तो राहु समुद्री जल है। कभी आप समुद्र किनारे गए? समुद्र किनारे गए कभी? बहुत बड़ा राहु दिखा होगा, दिखा कि नहीं दिखा? समुद्र जल जाना, अगर आपको कभी जीवन में राहु देखना, और समुद्र किनारे जाके खड़े हो जाना और अनुभव करना, बहुत बड़ा राहु नजर आ रहा है। अच्छा, राम जी भी गए थे देखने, राम जी भी रामायण में गए थे देखने, है ना, बोलते ना अपना रामायण पे शो थे कि राहु रावण है। तो राम जी को भी समुद्र पार जाना पड़ा, है ना, 3 दिन तक ढूंढना पड़ा। बोले विनय न मानस जल्दी जड़ा, गए 3 दिन प्रीति। और बोले राम सुकोप करो, भय भी ना होए न प्रीति। राम जी ने एक धनुष बाण निकाल लिया, बोले 3 दिन हो गए व्यवहार बात करते करते, अभी ये समुद्र समझ नहीं रहा है, अब इसका खत्म करना पड़ेगा। समझ में आया ये बात? ठीक है, तो राहु मतलब समुद्री यात्रा। ये बात आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है?
और अपन बोलते ना कि यार राहु को जीवन में उतारा नहीं जा सकता, राहु अच्छा आदमी नहीं है, राहु पापी बुरा है। भाई नदी का जल पी सकते हो, समुद्र का जल पी सकते हो, समुद्र का जल पी सकते हो, नहीं पी सकते ना। समुद्र ही राहु है। आपको कभी राहु समझ में ना आए तो आप समुद्र किनारे चले जाना, और जब चंद्रमा समझ ना आए तब नदी किनारे चले जाना। दोनों में फर्क बता रहा हूं। चंद्रमा समझ ना आए तो नदी किनारे बैठना। और सनातन संस्कृति हमेशा से चंद्रमा को बहुत गहराई से जानता था, इसलिए आप देखना कि नदी नदी पूजा होती है, गंगा यमुना गोदावरी सावित्री। क्या समुद्र पूजा होने का रिवाज बताया? नदी नदी पूजा करने का रिवाज बताया ना, क्योंकि सनातन हमेशा चंद्रमा की पूजा करती है। ये बात क्लियर हुआ सभी को? और राहु बहुत बड़ा पानी है, बहुत बड़ा जल है, ठीक है ना। और आज का जो युग है, बड़ा मजा आता है ना समुद्र यात्रा पार करने में, है ना। अभी समुद्र यात्रा का भी बहुत बड़ा रोल चल रहा है ना। लोग गोवा बीच पे जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं ना, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया कि समुद्र यात्रा का कारक ग्रह कौन है? राहु। समुद्री किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं उन शहरों में किसका प्रभाव रहेगा? राहु। नदी किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं उन शहरों में किसका प्रभाव रहेगा? चंद्रमा। आप क्लियर समझना। अच्छा, मुंबई माया नगरी है, मुंबई को बोलते हैं माया नगरी है। मुंबई के ऊपर राहु का प्रभाव ज्यादा दिखता है कि दिल्ली के ऊपर ज्यादा दिखता है? पूछना चाहता हूं। मुंबई के ऊपर। कैसे हुआ है? वो और रात को उधर का बिजनेस जो है ना, वो रात के समय ज्यादा लाइट के हाउस से वो चल रहा समय है। बिल्कुल गोवा भी वैसे ही है सर। समझ गया मैं। मुंबई के ऊपर ज्यादा असर दिखता है ना, क्योंकि मुंबई समुद्र किनारे है। समुद्र के किनारे। क्या हाँ। दिल्ली के ऊपर मुंबई जैसा असर दिखता है? नहीं। भारत की दो देश यार, दो महानगर है, दो बड़े बड़े महानगर है, दिखना चाहिए ना सेम टू सेम। लेकिन समुद्र किनारे वाली जगहों का अलग इफेक्ट है। अभी दुबई को देखो भाई, दुबई समुद्र किनारे है, छोटा सा देश है। हाँ, इधर मुंबई उधर दुबई, और मुंबई और दुबई के बीच में समुद्र आता है, मजा आता है ना। समझ में आया ना? तो समुद्र किनारे वाले जितने भी एरिया होंगे एकदम चकाचौंध वाले एरिया होंगे, राहु वाले। राहु को क्या बोलते हैं? मायावी, माया नगरी बोलते हैं ना। मुंबई को क्या बोलते हैं यार? देश का माया नगरी बोलते हैं ना, है। लेकिन अभी देखो दिल्ली में तो गंगा आती है ना, सॉरी नर्मदा, कौन सी नदी आती है? गोदावरी, यमुना। यमुना, यमुना नदी आती है ना दिल्ली के पास। तो दिल्ली के ऊपर आपको अलग अलग इफेक्ट दिखेगा, ठीक है ना। थोड़ा से धार्मिक प्रधान वाले लोग ज्यादा दिखेंगे, है ना, धर्म कर्म को आदि आदि अलग तरह के प्रभाव दिखते हैं। समझ में आया? ये चीजें आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि मेरा कंटेंट क्या था पहले से ही कि क्लास एक बार पढ़ोगे फिर आप बोलोगे सर डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन डिलीट नहीं हो सकता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यहाँ तक चीजें समझ में आया? डिलीट हाँ नहीं जी। होगा ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो अभी अपने को एक बात समझ में आया कि छोटी यात्रा कारक कौन है? बुध। बुध। बड़ी यात्रा कारक कौन है? यात्रा करवाने का सबसे जवाबदार ग्रह अगर कोई है तो वो है गुरु। आज विदेश में भी कोई यात्रा करते हैं ना, तो एक मतलब बोलते हैं कि एक परिचित व्यक्ति या फिर एक जवाबदार व्यक्ति के साथ ही व्यक्ति विदेश जाता है। गलत तो नहीं कह रहा ना भाई, अनजान जगह है तो कोई जवाबदार व्यक्ति आपको लेके जाता है ना कि चलो मैं आपको लेके चलूंगा, 15 दिन का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। सही है कि नहीं है? हाँ जी। आप आसानी से चले जाओगे विदेश? नहीं जा सकते, आसानी से आप नहीं जा सकते। तो लंबी यात्रा का, बड़ी यात्रा का जवाबदारी लेने का प्रबल कारक तो सिर्फ गुरु ही है। हाँ, इसमें नो डाउट कि विदेश यात्रा आपने कर लिया तो सतही राहु एक्टिवेट आपका हो गया है। समझ में आया? राहु एक्टिवेट हो जाता है। तो हमें क्या समझ में आया कि लंबी यात्रा के कारक ग्रह कौन है? गुरु, राहु, और ऋषि मुनि कहते हैं कि शनिवत राहु, शनि की तरह राहु बोलते हैं ना कि राहु शनि की तरह होता है। तो ये तीन ग्रह हमारे लिए लंबी यात्रा के कारक ग्रह हो गए। यहां तक किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में सीधा आपको एक केस स्टडी के ऊपर लेके चलूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए कि किस तरह से प्रिडिक्शन किया जा सकता है इन बातों को ध्यान में रखते हुए। यहाँ तक कोई प्रश्न है? हैंड रेस कर लो सबसे पहले। तो कोई प्रश्न तो फिर पूछ लो, फिर अपन चलते हैं आगे डायरेक्ट। सर शनि भी है? हाँ, शनि की तरह राहु, शनिवत राहु, कुंजवत केतु, है ना। मंगल केतु की तरह होता है और शनि राहु की तरह होता है, ठीक है। हाँ, ऐसा अपने ऋषि मुनि बोलते हैं। सर आपने अभी वो ये स्ट्रक्चर दिखाया था ना? हाँ सर वो भेज देंगे प्लीज आप? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना जब रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, तब स्क्रीनशॉट सभी ले लीजिएगा। जी राजू सर, राजू चक्रवर्ती सर, हाँ जी।
हाँ नमस्ते सर। नमस्कार सर। हाँ सर, वो आपने वो बात बोला नहीं है, पहले जो बोला था ना, जो जो वो सिंह राशि जो हाँ पंचम भाव क्यों हुआ, हाँ, वो सर वो भी बता वो देता क्यों है। हूँ। देखो, राजू सर ने पूरी, है ना, उसको बोलते हैं कि पूरी गहराई से चीजों को पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमारा जन्म कहाँ से होता है राजू सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारा जन्म कहाँ से होता है? ठीक है, हमारा हमारा जन्म होता है, ठीक है, जब हम माता जी गर्भ में होते हैं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हाँ, माता के गर्भ में कैसे? हमें भोजन कहाँ से मिलता है? पिता से मिलता है। नहीं नहीं, पिता से नहीं, माता के गर्भ में नाभि नाभि हमें भोजन मिलता है नाभि से। नाभि नाभि से से। मिलता है ना। हाँ हाँ। और हाँ। मैं आपको एक फोटो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। उस फोटो को आप देखो, नाभि का भाव कौन सा है? पंचम भाव नाभि का। समझ में आया? पंचम भाव नाभि का। जी समझ हाँ। में आ रहा है ना? तो पंचम भाव हाँ। नाभि का है, और इसीलिए हमने पंचम भाव को पकड़ा पहले, सबसे पहले, है ना। हमने लगन को नहीं पकड़ा, क्योंकि लगन महत्वपूर्ण नहीं है। लगन से पहले जो प्रोसेस हुआ था वो पंचम ने किया था। तो 9 महीने जब हम माता जी गर्भ में रहते हैं, तो वहां पे हमारा पालन पोषण किसी एक नली के माध्यम से हुआ, उसका नाम था नाभि मंडल। नाभि। समझ में आया है? और उस नाभि को कहा जाता है पंचम। समझ में आया? उसको बोला जाता है सूर्य। ठीक है। और आपने इसके पीछे भी एक कहानी सुनी होगी समुद्र मंथन की, कि ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ से हुआ? विष्णु नाभि। की नाभि से। विष्णु नाभि की से। नाभि से, नाभि। विष्णु भगवान की नाभि से। नाभि समझ में से। आया? तो पंचम अत्यंत रहस्यमय भाव, ठीक है ना। और आपका भाग्य, क्योंकि भाग्य कहाँ से निकला? अरे ब्रह्मा कहाँ से निकले? नाभि। ब्रह्मा भाग्य लिखते हैं ना। तो हाँ। भाग्य कहाँ से निकला? पंचम। नाभि से। अभी कोई बोलते सौ भाग्य तो अष्टम से निकला, भाग्य निकला मुख्य रूप से पंचम। और ऋषि मुनि बोलते हैं कि नवम भाव भाग्य का। ऋषि मुनि बोलते हैं कि नवम भाव भाग्य का। और फिर उसी बात को भावात्भवम सिद्धांत से प्रूव करते हैं कि नवम से जो नवम भाव आता है पंचम। उसको बोलते हैं पंचम भाव महाभाग्य का। महाभाग्य का अच्छा। नवम भाव। तो आपके पिताजी ने, माताजी ने जो अच्छे कर्म किए उसका फायदा दे रहा है। लेकिन पंचम भाव वो भाग्य है जो भाई खुद तेरे कर्म थे, खुद तेरे कर्म थे किसी पूर्व जन्म है। में। समझ में आया? यस। नवम भाव तो वो भाग्य कि आपके पिताजी कितने अमीर घर के हैं, आपकी माता कितनी अमीर है, आपको कितना बढ़िया परवरिश मिल रहा है। लेकिन पंचम वो भाग्य है कि आप पूर्व जन्म से ही क्या लेकर आए हो। ये बात समझ में आया? अभी रोल समझ में आया ना, क्यों मैंने पंचम को पकड़ा था? सारी चीजों के जवाब है। और आपको एक और चीज बता देता हूँ इसी कहानी में, जब बात चल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जितने भी लोग होते थे, तो हमेशा अपनी नाभि ओपन रखते थे। किसी भी ऋषि मुनि को देख लेना, है ना, किसी भी ऋषि मुनि को आप देखना उन लोगों की नाभि हमेशा ओपन रहती थी कि नहीं रहती थी? नाभि प्राकृतिक सोर्स है एनर्जी लेने का। अगर मान लो आपको भोजन ना मिले, तो भी आप जिंदे रह सकते हो। किसके माध्यम से? नाभि के माध्यम से। नाभि से ऊर्जा लिया जाता है। इसलिए तो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि नाभि में ये तेल डालो, वो तेल डालो, स्वच्छ रखो, साफ रखो, है ना, सूर्य की ऊर्जा लो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सही है कि नहीं है? हाँ सर। आवाज आ रहा है ना? अच्छा, सही है आपने सर। आपने हाँ एक और चीज हाँ सर, हाँ। आपने एक और चीज देखा होगा कि ये तो दुनिया बड़ी मॉडर्न हो गई है, लेकिन सनातन संस्कृति का जो कल्चर है, और जिसमें जो महिलाएं कपड़े कपड़े पहनती है, हमेशा कौन से कपड़े पहनती है? साड़ी। साड़ी पहनती है हिंदू सनातन संस्कृति में। और साड़ी पहनने का तरीका ऐसा है कि उसमें नाभि दिखता है। क्या मैं सही बोल रहा? कोई भी महिला होगी, किसी महिला ने नाभि छिपाया सनातन संस्कृति में? नहीं सर, उनके ठीक है। कपड़े पहनने का तरीका देखना आप, ठीक है ना। उन्होंने अपना पूरा शरीर ढक के रखा, लेकिन नाभि को कभी छुपा कर रखा? नाभि नहीं सर। प्राकृतिक सोर्स है सूर्य से ऊर्जा लेने का, उसको छुपाना नहीं चाहिए। ये बात समझ में आया? वो बात अलग है, आज हम शर्ट कपड़े अलग पहनते हैं, है ना, हमारा कल्चर बदल गया। लेकिन पहले सनातन संस्कृति अलग टाइप से कपड़े पहनती थी। पंडित जी को देख लेना आज, है ना, ये पुराना सनातन संस्कृति। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? तो सारी चीजों के लॉजिक है, इसलिए अपन ने पंचम को पकड़ा। ये बात समझ में आएगा सभी को? यस सर। चलिए, है ना, भूलोगे तो नहीं ना अभी? ऐसा नहीं कि भूल गए सर क्या पढ़ाया था, है, भूलना मत, ठीक है।
सर ये कभी भूलने का बात नहीं है, बहुत ये भूलने का अच्छा बात नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ कि हम कुछ भी पढ़ाएंगे तो आपको भूलना पड़ेगा। कोशिश करो कि हम डिलीट करना चाहते हैं सर, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि चीजें डिलीट वही हो जाती है जिसको याद किया गया, और जो समझ में आ गया ना फिर उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। समझ में आया क्या? इसलिए ज्योतिष समझने का विषय, अपने आप को समझने का विषय, अपने आप को जानने का विषय, याद करने का विषय नहीं है, लर्निंग का विषय नहीं है, अपने आप को जानना, स्वयं को जानने का विषय। अभी अपन एक लेंगे केस स्टडी, उस केस स्टडी में अपन बात करेंगे विदेश के टॉपिक को लेकर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरा? यस सर, इसको बड़ा कर लीजिए थोड़ा। बड़ा कैसे करते हैं मैडम? नीचे 68% दिखा रहा है ना, वहां से जूम कर लो। सर जूम भी हो जाता है सर, मोबाइल से वाह। जूम हो जाता है। रुको करते हैं। हुआ? जी हो गया ना? जी जी जी। चलिए, तो ये आपको एक पत्रिका दिख रहा होगा, और अभी अपन इतनी सारी बातें करी। अभी क्या होता है कि बातें करना एक अलग चीज है। सर बातें तो बहुत होगी, आप सिखाई दो यार, प्रिडिक्शन कैसे करना है, परेशान हो जाते हैं, कुंडलियां फंस जाती है, ऐसा होता है ना कि यार सर कुंडली फंस जाती आते हैं तो कैसे प्रिडिक्शन करेंगे। अभी मैंने आपको जो सिखाया उसकी ही बात करेंगे। मैंने आपको क्या सिखाया था कि विदेश के कारागृह कौन से हैं। ठीक है, तो नाम बताओ विदेश के कारागृह कौन से, लंबी यात्रा के बताना। लंबी यात्रा, गुरु गुरु शनि राहु 3 बताए थे ना? शनि राहु। गुरु शनि राहु। और लंबी यात्रा के भाव कौन से बताए थे? 9 और 12। 9 और 12 बताए थे। ठीक है, 9-12 है। हाँ 9 और 12 बताए थे। अभी आपको क्या देखना है सबसे पहली सिचुएशन में? अच्छा, ये प्लेनेट सिग्निफिकेटर है, कभी भगवान ने चाहा तो इसको हम समझेंगे। हालांकि मेरे वीडियो यूट्यूब पे पड़े होंगे, अगर आप क्लास में आओगे तो ये भी समझा दूंगा मैं कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी अपने पास समय की कमी है तो इसको सीधा समझते हैं। ठीक है ना? 9 और 12 क्या गुरु शनि और राहु के खाते में आ रहे हैं क्या? ये बताओ मेरे को। जो गुरु के में आ रहा है, गुरु में 9 और 12 आ रहा है। 9 आ रहा है। हाँ 9 और 12 आ रहा है, शनि में 9 आ रहा है। ठीक है ना? राहु में नहीं आ रहा, राहु की बात बाद में करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु शनि में 9 और 12 आ रहा है, तो आप पहली बात क्या फिक्स करोगे कि इस व्यक्ति का विदेश का योग अच्छा है। ये बात समझ में आया? अच्छा ये ठीक बात है। समझ में आया? आप हाँ एक एक बातों को नोट डाउन करते जाना, जब भी सर फिर समस्या से होगा समझा दो, तो फिर से समझा दो। समझने का कुछ विषय ही नहीं है। अभी मैं एक एक बात बोलूंगा, उसको लिखते जाओ। गुरु शनि राहु विदेश के कारक है ना? मधु मैडम सबको म्यूट कर दीजिए एक बार, पीछे से आवाज आ रहा है। गुरु शनि राहु विदेश के कारक ग्रह हैं, और गुरु शनि और राहु के पास 9 या 12 में से कुछ भी पॉइंट आता है, तो इसका मतलब ये मान के चलें कि इस व्यक्ति के चार्ट में विदेश का कॉम्बिनेशन है। यह व्यक्ति अपने जीवन काल में विदेश जा सकता है। यह बात समझ में आया? अच्छी तरह से जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि गुरु के पास 9 है, गुरु के पास 12 भी है, मतलब ये बहुत बढ़िया बात हो गया। ठीक है, शनि के पास 9 है, ये भी अच्छी बात हो गया, है ना? राहु की बात बाद में करेंगे, राहु के पास यहाँ पे 9 नहीं है ना 12 है, क्योंकि राहु के सूचक अलग बनाते हैं। ठीक है ना? तो इसको हम लेंगे, अलग कॉन्सेप्ट से लेंगे। लेकिन यहां तक हमें समझ में आया कि गुरु और शनि के पास 9 और 12 है। इसका मतलब क्या होगा? लिख लो कागज में कि कोई व्यक्ति पूछे कि क्या मेरी कुंडली में विदेश में जाने के, रहने के, कुछ काम करने के योग है क्या, तो पहला चेकआउट आप ऐसे करोगे। ये बात समझ में आया? अंगूठा दिखा दो मेरे को, फिर दूसरा स्टेप बताता हूं। ठीक है, चलिए, तो स्टेप 1 नोट डाउन करने के बाद अब आपको बात करना है। ठीक है ना? ये बात होगी अपना केपी का, अपना जो रामायण ज्योतिष का रोल क्या है, केपी वैदिक नाड़ी लिंकेज थ्योरी। हम तो केपी वैदिक नाड़ी लिंकेज से बात करेंगे, एक ही मेथड को, है ना, एक ही चीज को 3 तरह से समझेंगे। ये था अपना केपी वाला मेथड। अभी बात करेंगे, ठीक है, अभी बात करेंगे भृगु नंदी नाड़ी, इस पे क्या विचार रखता है। ठीक है, तो भृगु नंदी नाड़ी क्या विचार रखता है? अभी मुझे ये बताओ कि गुरु, राहु की तो राशियां होती नहीं है, गुरु और शनि की राशियों में, गुरु और शनि की राशियों में जो भी ग्रह बैठ रहा है, ठीक है ना, और उसमें से भी खासकर कारक ग्रह आके बैठ जाए। कारक ग्रह कौन हुआ? शनि, राहु और गुरु।
कहने का मतलब ये कि गुरु और शनि की राशि कौन सी, धनु मकर कुंभ मीन में अगर गुरु शनि राहु तीनों में से कोई भी एक ग्रह आकर भी बैठ जाता है तो भी हमें विदेश का अच्छा कॉम्बिनेशन मानना चाहिए। और इस चार्ट में मैं पूछना चाहता हूं, इस चार्ट में क्या ऐसी स्थिति है क्या? आप देखो यहाँ पे धनु राशि में शनि है, ठीक है, और कुंभ राशि में राहु है, मतलब गुरु और शनि की राशि में राहु और शनि आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, भृगुनंदी नाड़ी ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है कि हाँ इस व्यक्ति की कुंडली में योग है। समझ में आया है बात? ये बात समझ में आया? पहले अपन ने बात देखा था, पहले अपन ने बात देखा था ग्रहों के माध्यम से, अब अपन वही बात कर रहे हैं राशियों के माध्यम से। आप बात समझ पा रहे हो? जी सर। यस सर। समझ में आया ना? ठीक है, इसमें और भी गहराई है, इसमें अपन और भी गहराई ले सकते हैं। जो जो भी ग्रह इन राशियों में, कभी कभी आप बोल दो सर नहीं आ रहे हैं ग्रह इन राशियों में, तो इसमें और भी गहराई। जो जो भी ग्रह इन राशियों में आ रहे हैं, जो जो भी ग्रह इन राशियों में आ रहे हैं, मान लो यहाँ पे शुक्र और बुध भी आ रहा है ना, ये मीन राशि में सूर्य भी आ रहा है। अगर शुक्र बुध सूर्य में से किसी भी ग्रह के पास 9 और 12 जैसा कॉम्बिनेशन मौजूद होगा तो भाई वो भी आपको बहुत बढ़िया विदेश यात्रा दे सकता है, वो भी आपको बहुत बढ़िया विदेश यात्रा दे सकता है, विदेश सेटलमेंट दे सकता है। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आप देखो बुध के सूचक देखो, सिग्निफिकेंट रो मरकरी है ना, बुध के सूचक देखिए यहाँ पे 9 और 12 नहीं है ना बुध के पास, 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 10 11 10 और 1, मतलब 9 और 12 नहीं है, मतलब बुध खंडन कर रहा है। समझ में आया? क्या शुक्र के पास है क्या 9 और 12 में से कुछ भी? शुक्र के पास है, समझ में आ रहा है? और सूर्य के पास है क्या 9 और 12 में से कुछ भी? तो सूर्य के पास 9 भी है और सूर्य के पास 12 भी है। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? इसका मतलब सूर्य और शुक्र भी विदेश जाने की बात कर सकता है, चाहे टेम्परेली करे लेकिन कर सकता है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? पहले अपन ने बात करा था ग्रहों से कुछ देखने का, दूसरी बार अपन बात कर रहे हैं राशियों से कुछ देखने का, ठीक है? तो ये हो गया अपना केपी और बीएनएन प्रोसेस, एक ही चीज को दो तरह से देख सकते हैं। अभी इसमें और भी गहराई है, अभी इसमें और भी गहराई है कि क्या व्यक्ति विदेश चला जाएगा, इसको अपन वैदिक की भी गहराई से देख सकते हैं कि वैदिक ज्योतिष क्या बोलता है इन चीजों पे। तो वैदिक ज्योतिष में ये कहा जाता है कि अगर मान लो 4th हाउस का स्वामी कौन है, चतुर्थेश कौन है, यहाँ पे 4th हाउस का स्वामी कौन है, धनुराशि का मालिक कौन है? गुरु। 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 अगर चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में या 12th हाउस में जाता है, चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में 12th हाउस में या फिर 3rd हाउस में अपने से बाहर में चला जाता है, तो भी व्यक्ति का, ये वैदिक बोलता है, तो भी व्यक्ति का विदेश जाने का योग बनता है। क्या इस चार्ट में ऐसी स्थिति है क्या? क्या इस चार्ट में ऐसी स्थिति है क्या? यस सर, नवम में गया ना, चतुर्थेश नवम में है। अगर चतुर्थेश 3rd हाउस में भी होता यहाँ पे और 12th हाउस में भी होता तो भी विदेश का योग बन सकता था। ये वैदिक का नियम बोलता है। अपन ने यहाँ पे 3 तरह की मेथड मिक्सअप कर ली, पता भी नहीं चला, पता चला क्या? लेकिन तीनों मेथड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई अलग अलग नहीं है। सर 8th में और किस में? 3 9 12 बताया था ना विदेश के भाव, 3 9 12। हाँ 3 9 12, ठीक है। पॉइंट ध्यान रखो, है ना? 3 9 12 में भी चला जाता है तो भी व्यक्ति के विदेश के योग बनते हैं। ये बात समझ में आया? ये आपके पास तीसरा नियम बन गया विदेश को जांचने का। हमारे पास हम कोई एक टेक्निक से बात नहीं करते हैं, आपके पास 4-5 टेक्निक होगी तो फिर तो आपको कुंडली देखना आसान हो जाएगा ना। मान लो एक टेक्निक से बात कर रहे सर सूचक नहीं, अब क्या करेंगे सर, ये नहीं क्या करेंगे, लेकिन आपको ऐसा मौका नहीं आएगा। 3-4-5 टेक्निक से वेरीफाई कर लो भाई, किसी में कुछ तो होगा। हाँ, केपी वैदिक नाड़ी समझ में आ रहा है ना? आया ना? यस। एक और टेक्निक बताऊं क्या? एक और मजेदार टेक्निक है, हाँ। ठीक है? और ये सिर्फ बातें अभी तुम्हें सिर्फ लगन, भाई क्या हो रहा है यार, माइक म्यूट रखो, इतनी बातें करना होता है ना, तो हमें माइक म्यूट रखना है, ठीक है? थैंक यू। मैडम माइक म्यूट कर दीजिए सभी का अभी। देखो क्लास में जब भी आना है ना, तो क्या होता है कि इससे
हमारी, आपका भी समय जा रहा है, मेरा भी समय जा रहा है ना, मेरे पास भी 1 घंटा, आपके पास भी 1 घंटा है, तो सीरियसली हमको सुनना चाहिए, है ना, घर की बातें नहीं करना है। नहीं तो माइक म्यूट करके रखो, अपना वीडियो ऑफ करके रखो। एक और नियम बताता हूं, ठीक है, ये 3 नियम नोट कर लिया आप सभी ने पेन से? नहीं होता आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, चिंता नहीं है, लेकिन नोट कर लो, अच्छी बात है ना, फिर बार बार अपन को देखना नहीं पड़ता। एक और नियम ये है कि भाई घर का भाव कौन सा होता है? घर का भाव होता है, अभी माइक म्यूट में बता देता हूं, घर का भाव होता है 4th हाउस। कौन सा भाव होता है? चतुर्थ भाव, अपने घर का, अपने परिवार का, है ना, जन्मभूमि का, माता का, यही होता है ना। अंगूठा दिखा दो, मैं समझता रहूंगा, ठीक है। अभी कौन सा व्यक्ति घर छोड़ेगा? अभी अपने पास वो बोलते ना कि भाई विराट कोहली ने रन नहीं बनाए, है ना, केएल राहुल ने रन नहीं बनाए, तो बॉलर अच्छा काम कर ले, तो ये भी हो सकता है। अभी आपको दूसरा इफेक्ट बताता हूं, है ना, योग ना बने, लेकिन अगर मान लो कोई दूसरी स्टेप से भी योग बन सकता है। 4th हाउस में अगर 2 या 2 से ज्यादा पापी ग्रह बैठ जाएं, या फिर उस भाव को देख लें, आप ये मानकर चलो कि व्यक्ति अपना घर छोड़ देगा, व्यक्ति अपने घर से दूर चला जाएगा। संभावना यह भी है कि व्यक्ति विदेश भी जा सकता है, ठीक है। तो इस भाव को देखें आप। 4th हाउस में यहाँ पे कौन है? शनि है, ठीक है, और 4th हाउस को मंगल देख रहा है अपनी अष्टम दृष्टि से, है ना। वृषभ का मंगल है, सप्तम दृष्टि वृश्चिक पे जाएगा और अष्टम दृष्टि धनु पे जाएगा, तो मंगल देख रहा है अपनी अष्टम दृष्टि से। तो चतुर्थ भाव को एक पापी ग्रह बैठा, एक पापी ग्रह देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति का घर छूट जाना है, व्यक्ति घर त्याग कर सकता है। ये बात समझ में आया? समझ में आया ना? अंगूठा दिखा दो मेरे को, आप दिख जाओगे, ठीक है। तो अपने पास ये चौथा कॉन्सेप्ट आ गया, अपने पास ये 4th कॉन्सेप्ट आ गया समझने का। मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, बहुत सारी, ये वैदिक का नियम था। वैदिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। पहले आपने देखा होगा कि किसी जमाने में वैदिक ज्योतिष बहुत बढ़िया काम करता था, उनके पास नियम थे। नियम क्या? अगर मान लो, ये तो अपन ने बोल दिया पापी और क्रूर ग्रह 4th हाउस में, अगर मान लो 4th हाउस में 2 या 2 से ज्यादा शुभ ग्रह बैठ जाए, मान लो बुध आ गया, शुक्र आ गया, चंद्रमा आ गया, तो अभी ये ग्रह आपको घर नहीं छोड़ने देगा, ये ग्रह आपको देश नहीं छोड़ने देगा। मान लो कि यहाँ पे शनि है, शनि की जगह मान लो यहाँ पे गुरु आ जाता, बुध आ जाता, शुक्र आ जाता, अभी आप घर छोड़ के बताओ, अभी आप घर छोड़ के बताओ, अभी नहीं छोड़ पाओगे, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन पापी ग्रह होंगे ना, तो घर आसानी से छूट जाएगा, जबकि शुभ ग्रह होंगे तो घर आसानी से नहीं छोड़ने देगा। ये बात समझ में आया? ठीक है। तो किसी भी चार्ट में हम सिंपल टेक्निक से भी विदेश का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, 2 3 4 5 मेथड से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हाँ, यहां तक कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूं। आप सभी हैंड राइज कर लो, सबसे बढ़िया काम है, हैंड राइज कर लीजिए जिसके भी प्रश्न है। हाँ जी व्यास सर, आपको अनम्यूट कर सकते हो आप स्वयं से। हाँ जी, नमस्ते नमस्कार सर। सर। यहाँ पे यदि एक पापी ग्रह और एक शुभ ग्रह हो, हाँ, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में वो वाली बात नहीं बन पाएगी। एक पापी है, एक शुभ है, ठीक है ना, तो वो वाला बात नहीं बन पाएगा। 2 पापी होते हैं तो फिर घर छुड़वा देते हैं, तो लड़ते हैं ना 2 पापी ग्रह, मान लो एक घर में आ जाए, आप एक कहानी बनाओ, कल्पना बनाओ कि 2 पापी ग्रह आपके घर में आ गए, है ना, 2 पापी व्यक्ति आ गए, कोई लड़ाकू व्यक्ति, तो समझदार व्यक्ति घर त्याग कर देता है, बोले मैं निकल जाता हूँ, तुम शांति रखो भाई, मैं जा रहा हूँ घर से। ऐसा होता है? नहीं, वो ठीक है, हाँ कंफ्यूज हुआ इसलिए पूछा कि ये हाँ पाप। हाँ, 2 पापी का मतलब, कहने का मतलब ये है, इसमें भी और गहराई है कि मान लो कि मंगल और केतु जैसे ग्रह हो, तो घर में आग बरस रहा है, मंगल और केतु ना अग्नि का कारक है, घर में जाते से ही लड़ी झगड़े का माहौल है, इसलिए घर छोड़ना है, इसलिए घर छोड़ना है, क्लेश चल रहा है ना। लेकिन मान लो शनि और राहु जैसे ग्रह हो, तो वहां पे क्लेश नहीं चल रहा, वहां पे संघर्ष चल रहा है, एक एक रुपया को लेकर, वहां पे पैसे कमाना है, पैसा कमाना है, इस कारण घर छोड़ा जा रहा है। बहुत सारे लॉजिक है, समझ में आया? अलग अलग तरह की बातें हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो इस तरह से हमें चीजों को समझना है। तो हाँ जी, जी गौतम सर, केएल गौतम, हाँ जी, अगर 9th लॉर्ड हाँ 9th लॉर्ड जो है मिथुन राशि बुध है,
अगर वो 12वें घर में आ जाए तो, और 12वें में बुध और शनि है, क्या वो विदेश जाएगा? अभी मैंने आपको क्या नियम बताया, आपने मेरे नियम सुने? अगर शनि, राहु और गुरु 9 और 12 के सिग्निफिकेटर दे रहा है तो डेफिनेटली वो जा रहा है, उसके कॉम्बिनेशन है। अगर आप बोल रहे हो कि शनि 12वें में बैठा हुआ है तो शनि 12 दे रहा है ना, और अगर शनि 12 दे रहा है तो भाई योग है, विदेश का योग एक्टिवेट है, तो डेफिनेटली जाएगा। ठीक है। हाँ, 9th लॉर्ड भी वहां बैठ गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नवम का 12वें से कनेक्शन बन गया, अच्छी बात है, विदेश का विदेश में चला गया। लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसा बनना चाहिए कि चतुर्थ का स्वामी 12वें में चला जाए, ये मजेदार चीज है। आप घर से उठ के विदेश चले गए, समझ ना, ये मजेदार चीज है। ठीक है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए, ये मजेदार चीज है कि आप जा रहे हो खर्चा करने, बिजनेस करना है ना, घूमने फिरना है। ठीक है, इस तरह समझा जाए। ठीक है जी राजू सर। हाँ सर, जो चेहरा दिखाओ यार राजू सर, आपने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, चेहरा नहीं दिखा रहे आप। नमस्ते सर। नमस्कार सर। एक्चुअली मैं एक शुभ ग्रह होता है और एक अशुभ ग्रह होता है। हाँ। मान लीजिए, हाँ। तो तब तो न्यूट्रली रिजल्ट आएगा, लेकिन एक शुभ ग्रह है, एक अशुभ ग्रह है। हाँ। लेकिन अशुभ ग्रह का दृष्टि भी है। हाँ, तब की तो 2 हो गए ना, तो 2 हो गए, तो 2 अशुभ, तो 2 हो गए। 2 हो गए तो काम बन जाएगा। अच्छा। हाँ, 2 हो गए तो काम बन जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है। किसी भी तरह अशुभ ग्रह का 2 हो जाएगा तो काम बन जाएगा, बस उसका घर छूट जाएगा, ये पक्की बात है। लिख लो कागज में, है ना, एक कागज में एक नोट बना लो। वो बोलते ना प्रेडिक्शन के सरल सूत्र विदेश जाने के, तो आज की क्लास से आपको 4 5 7 सूत्र तो मिल ही जाएंगे, लिख लो उस कागज में। हाँ जी मिथिलेश मैडम। नमस्ते सर जी। नमस्कार मैडम। ये आपने बताया ना कि 4th हाउस में, मतलब मेरे 4th हाउस में एक सूर्य बैठा, साथ में शनि बैठा। हाँ। और उसका 7 नंबर राशि इसमें दी हुई है, तो उसका 7 नंबर मतलब शुक्र जो है वो बैठा है 6ठे घर में। हाँ, कोई बात नहीं। 4th हाउस में 2 पापी ग्रह बैठे हुए हैं, इसका मतलब मतलब सूर्य और शनि आपस। हाँ 2 हो गए ना, 2 पापी ग्रह हो गए ना। अच्छा, दोनों पापी है, ये सूर्य भी पापी में गिनते हैं क्या? क्रूर है ना यार, क्रूर पापी होता है ना। अच्छा। ठीक है। क्रूर व्यक्ति एक राज सिंहासन पे राजा बन सकता है, लेकिन एक घर में राजा की तरह बात नहीं कर सकता। ठीक है, घर में सरल रहना पड़ता है। तो सूर्य और शनि, है ना, पापी और क्रूर है। इसका मतलब ये है कि 4th हाउस का स्थिति बहुत अच्छा नहीं, मतलब घर छूटेगा, जन्म स्थान छूटेगा, पक्की बात है। पक्की बात है, पर ये तो उसका हो गया। स्वामी तो 6ठे घर में आ गया ना, गलत उससे कोई फर्क नहीं है। अपन ने 5-6 नियम बताए मैडम। अच्छा। मैं आपको एक नियम पे बात किया, मेरे पास बहुत सारे नियम हैं, केपी का बताया, वैदिक का बताया, नाड़ी का बताया, ये भी एक इंडिविजुअल नियम है। और आप जो मिक्स कर रहे हो वो दूसरा नियम मिक्स कर रहे हो। हाँ, ठीक है, 2 नियम मिक्स नहीं करना। ठीक है, तो हो सकता है। हाँ जी, ठीक है। तो वो बोलते ना, जब भी मान लो कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो तो मजा आता है ना, कि यार यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। जब हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ, हमारे पास जो चीजें होगी प्रिडिक्शन करने को लेकर, तब आपको कुंडली को लेकर मजा आएगा। कभी कहाँ दिमाग चला, कभी कहाँ चला, कभी कहाँ चला। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ भाई? 4-5 तरह की चीजें दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि एक तरह की चीज तो आपको पागल कर देगा। एक ही, अगर आपका एक ही इनकम है तो आपके लिए टेंशन है, यार मेरे एक ही जगह से इनकम आता है, कभी ये ब्रेक हो गया तो भाई, कभी उस प्रिडिक्शन से काम नहीं चला तो भाई, होगा, होता ही है आमतौर पे। कोई ज्योतिष का ये थोड़ी है कि बिल्कुल 100% सत्य हो गया, हो जाता है कभी कभी। तो 3-4-5 तरह की अपने पास टेक्निक होना चाहिए वेरीफाई करने के लिए। समझ में आया? तो ये चीजें आपको, इसलिए मैं जब रामायण ज्योतिष हम पढ़ा रहे हैं, आज 100 दिनों का वर्कशॉप हमारा चलेगा आने वाले टाइम पे, तो क्या कारण है इसका? केपी वैदिक नाड़ी हम एक टेक्निक से बाध्य नहीं है, 3 टेक्निक से बात करेंगे, और तीनों अलग अलग नहीं है, लेकिन तीनों का यूज करना सीखेंगे। ठीक है जी मनीष सर। मनीष जी धार। हाँ जी। प्रणाम सर। नमस्कार सर। सर ये कह रहे हैं कि ये किस पीरियड में छुड़ाएगा घर, इसका भी कुछ होता है? इसका भी होता है, 100% होता है। कितने समय तक रहेगा वो भी होता है, कब सेटलमेंट होगा वो भी होता है, कब उसको परमानेंट, है ना, रेजिडेंस, है ना, वो मिलेगा। सारी चीजें होती हैं, स्थायी निवास कब होगा उसका, ये सारी चीजें होती हैं।
लेकिन इसके लिए अच्छा हमें मान लीजिए प्रॉपर समय चाहिए समझने के लिए। मैं सारी बातें जी समझा जी सकता हूँ आपको, उसका कोई चिंता नहीं जी है। जी जी बताएं। अच्छा मान लीजिए इसमें है चतुर्थ में 2 पापक ग्रह हैं, जैसे हाँ केतु तो आमने सामने हो जाते हैं। हाँ दशम में शनि भी आ गया राहु केतु के साथ, हाँ। तो वो हमेशा घर से बाहर ही रहेगा, कभी घर भी आने का चांस बन सकता है। कम बनता है, ऐसी स्थिति में कम बनता है। व्यक्ति करियर के प्रति ओरिएंटेड है, अपने काम धंधे को लेकर बाहर ही घूमता रहता है। ऐसा आप देखना, ऐसे व्यक्ति की कुंडली प्रेडिक्शन करते समय प्रेडिक्शन के टूल्स आपको पता चलेंगे। ठीक है, उसका प्रेडिक्शन करो तो आप पता करना कि भाई आपका तो घूमना फिरना रहेगा रहेगा, घर से कहाँ ही घर टिक पाओगे। नहीं टिक पाता व्यक्ति, आप देख लेना। ठीक है, जी नहीं जी टिक पाएगा। मान ठीक लीजिए है, वहां चतुर्थ में चंद्रमा है तो उच्च का भाव दे रहा है, कुछ भी हो और जाए, कुछ भी हो जाए, 2 पापी ग्रहों ने बैठ गया, देख लिया ना। 3 कोई पापी ग्रह देख लें, जैसे राहु कोई शनि और वहाँ चंद्रमा हो कोई गए। कोई कुछ नहीं करने वाला, फिर शुभ ग्रह कोई कुछ जी नहीं जी करने वाला। ठीक है, जी पापी ग्रहों के अपने आप बोलबाले हैं। पाराशरी बोलती है ना कि 9 भाव बढ़िया और 3 भाव पापी। तो पापी एक तरफ 9 और एक तरफ 3 बराबर हैं। ठीक है ना, तो जी पापी जी का बोलबाला ज्यादा होता है, हमेशा ध्यान रखना। भारत में 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 120 करोड़ बहुत पुण्य आत्मा लोग हैं, है ना। लेकिन 20 करोड़ लोग बवाल कर सकते हैं, और 20 करोड़ ज्यादा बता दिया मैंने। 130 करोड़ पुण्य आत्मा लोग हैं, 10 करोड़ लोग भी माहौल खराब कर सकते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा ना। नहीं, एक ही मछली बहुत है। पापी कितना चाहिए यार। भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है क्रिकेट स्टेडियम में, एक व्यक्ति धमाल मचा दे, गेम खराब हो गया, देश का नाम खराब हो गया। 1 लाख लोग तो बढ़िया समझदार थे। तो पापी ग्रह ऐसे ही होते हैं, इसलिए पापी ग्रह जब ऐसे बात करें तो शुभ ग्रहों का वैल्यू आप खत्म करते हुए चले, है ना। कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, ऐसी परिस्थिति में पापी ग्रह अपना रोल देंगे। ठीक है, सिर्फ एक शुभ ग्रह पे इफेक्ट नहीं आता, उसका नाम है जी गुरु, और वो हैंडल करता है। बाकी किसी के हैंडल करने की बात नहीं है, बाकी तो सब लपेटे में आ जाता है। इसकी भी कभी कहानी एक्सप्लेन करेंगे, है ना। जी जी नीलम मैडम। हाँ जी सर, हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, हाँ हाँ जी। सर, ये जैसे हमने ये देखा कि पहले आपने ग्रह से बताया ना, तो बिल्कुल ग्रह में जैसे 3, 9 और 12 में तो नहीं है ये कोई भी ग्रह, ठीक है। पर आपने जो भृगु और केपी वाला बताया कि धनु, मकर और कुंभ मीन राशि में कोई भी एक हो, हाँ तो 7th हाउस में 10th राशि है और उसमें शनि है, तो हम इसको देखेंगे विदेश के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल उसको देखेंगे। अगर आपके ग्रह काम नहीं कर रहे हैं, हाँ आपकी राशियां काम करना चाहिए। हाँ, फिर इसका मतलब हम देखेंगे कि इसमें योग है। हाँ, अगर मान लो शनि शनि कारक ग्रह है ना, और हाँ, कारक ग्रह होकर मकर राशि में बैठा हुआ है। तो ठीक है, राशि में। हाँ हाँ ना, स्वराशि में है, इसका मतलब हाँ योग है, आप जा सकते हो विदेश। ऐसी स्थिति में उसको कहा जा सकता है कि संभावना है हाँ कि जा सकता है, उसका हाँ। खंडन नहीं हो सकता, क्योंकि शनि अकेला काम कर रहा है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कारक ग्रह बलवान, कारक ग्रह जब बात बोले कि मैं कर रहा हूं, तो पूरी हम्म कायनात उसको कार्य करती है। गुरु हम्म बोले कि मैं ज्ञान देना चाहता हूं, तो सभी ग्रह बोलेंगे कि चलो ज्ञान दे दें। हर ग्रह के अंतर्दशा में ज्ञान मिल जाएगा। तो कारक ग्रह बलवान होना चाहिए। शनि बोल दे कि मैं इसको विदेश दे सकता हूं, तो आप हम्म ये समझ के चलो कि उसको विदेश मिल सकता है, उसकी कुंडली में योग बन गया। ठीक है, जी, हाँ ठीक है, ठीक है सर। हाँ। ओके। ओके, जी मंदाकिनी मैडम। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए आप। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। सर, अगर जुपिटर 10th राशि और 4th हाउस में बैठा हो, हाँ और शनि है वो 12th राशि में है, विच इज इन द 6th हाउस, तो मतलब फॉरेन का योग तो है। हाँ, तो जुपिटर अगर 4th हाउस में है तो वो अच्छा है, तो क्या वो वापस बुला लेगा उसको? देखो, हाँ मेरी बात सुनो। जुपिटर 4th हाउस में है, ठीक है, और शनि भी मतलब मकर राशि में है, नीच का है ना। ठीक है, और शनि भी विदेश की राशि में, गुरु की राशि में है। ठीक है, ये बात यही बोल रहे हो ना, मीन राशि में है। शनि, हाँ शनि शनि मीन शनि राशि। मीन राशि में है और गुरु मकर राशि में है। तो पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गुरु परमानेंट रूप से आपका 4th हाउस में नहीं रहेगा, बिकॉज शनि और गुरु का राशि परिवर्तन योग बनेगा। ठीक है, तो शनि गुरु की जगह आ जाएगा, गुरु शनि की जगह आ जाएगा, और जब गुरु शनि की जगह आ जाएगा तो 4th हाउस में कौन हो गया? शनि हो गया, और 6th हाउस में कौन हो गया? गुरु हो गया। तो शनि 4th हाउस में स्थायी हो गया ना।
इस तरह की परिस्थिति में हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि स्थायी रूप से विदेश नहीं रह सकता। ये रह सकता है, बहुत लंबे समय तक रह सकता है, बहुत लंबे समय तक रह सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है इस चार्ट में। ठीक है, हाँ। तो ये पाराशरी अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, तो पाराशरी तो हमारा बहुत हेल्प करता है, लेकिन केपी सूचकों के माध्यम से, बीएनएन हमारे राशियों के माध्यम से, अभी तो वक्रीग्रह के सिद्धांत बता नहीं रहा हूं क्योंकि समय कम है। ठीक है ना, लेकिन इसके माध्यम से भी हम विदेश की बहुत सारी बातें देख सकते हैं, सिर्फ वक्रत्व के सिद्धांत से। तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, रेडमी नोट 7 प्रो, नाम पता नहीं, ये आ रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हो, है ना। हाँ सर, मेरा नाम है सोमनाथ दे सर, मैं कोलकाता से हूँ। बहुत बढ़िया स्थान है, बताएं। सर आपको पहली बार प्रणाम सर। नमस्कार सर। तो हाँ सर, मेरा सर एक प्रश्न है, जो ये जो भाव देख रहा है सर, ये कालपुरुष के रूल्स अनुଯାयी होगा या असेंडिंग माने लग्न लग्न भाव से हमको देखना पड़ेगा? लगन का ही रूल है ना, दृष्टि का रूल हुआ, ठीक है सर। ठीक है, राशि का रूल हुआ। ठीक है, हम्म, ये सारे हम्म, राशियां फिक्स होती है ना। अभी अपन ने बात बताया दृष्टि का, तो दृष्टि तो आपके जिस भाव में जो ग्रह होगा वहां से देख लेंगे ना यार। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, तो या लग्न भाव से देखना पड़ेगा, ठीक है सर। लगन कुंडली से। अभी तो आपको सिर्फ मैं लगन कुंडली से सिंपल फंडामेंटल रूल सिखा रहा हूँ, है ना। स्पेशल रूल हम सीखेंगे पेड क्लास में, बहुत सारी चीजें, लेकिन सिंपल फंडामेंटल रूल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। तो ये चीजें समझ में आया, आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि हम किस तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, राइट। एक चैप्टर था, कल से हम वापस मिलेंगे एक और क्लास में, है ना। आप बोलोगे तो विदेश की बात करेंगे आगे, या आप बोलोगे तो कुछ नया टॉपिक पकड़ लेंगे, जो भी हमें सुटेबल लगेगा वो करते हैं बात। ठीक है, आज की क्लास सभी को समझ में आया? हाँ सागर सर, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ बोलिए सर। सर 12वां घर अपना विदेश यात्रा का है, अच्छा, सर पूछ रहा हूँ। हाँ है ना, मैं बताया तो। हाँ, हाँ, तो सर अगर कोई 12वें अपनी, अगर कोई ग्रह अपनी राशि से 12वें है, तो सर क्या उस की महादशा में विदेश जाने के चांस बनेंगे? उसकी महादशा में क्यों बनेगा भाई? तो फोर्थ 12वें है ना। नहीं, ऐसा थोड़ी यार, हर ग्रह विदेश थोड़ी दे रहा है, हर ग्रह अपना काम कर रहा है, हर भाव अपना काम कर रहा है। मैंने बताया था कि फोर्थ हाउस का स्वामी अगर थर्ड हाउस में जाए, अपने से 12वां हो गया, तो ये ठीक है। विदेश जा सकता है। फोर्थ हाउस का स्वामी नहीं 12th हाउस में सर, चला जाए, अगर सर 5th हाउस का स्वामी 4th नहीं हाउस नहीं में चला गया, नहीं, वो तो विदेश की बात ही नहीं कर रहा, पंचम भाव बात कर रहा है, घर छूटने की बात कर रहा है फोर्थ हाउस। तो फोर्थ ये हाउस क्या का रिजल्ट स्वामी, देगा अगर 5th का स्वामी 4th में चला गया तो? उसका बात करेंगे बाद में, ये विदेश से जुड़ा हुआ टॉपिक नहीं है, क्योंकि ज्योतिष अनंत सागर ना पंचम भाव से क्या देखते हैं, जो देखेंगे उसकी बात करेंगे, है ना। तो ये चीज उसका नहीं है, राइट। तो जो विदेश की बातें हमें करना था वो हमने एक बेसिक फंडामेंटल रूल यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया है। सभी को समझ में आया ये बातें? हाँ, प्रीति मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। जी सर, मैंने पूछना था कि जो सिर्फ शनि देव ही है जो विदेश यात्रा के लिए मतलब प्रॉपर वही करते हैं, या कोई और ग्रह भी है पर्टिकुलर? अभी ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आप रिकॉर्डिंग देखना, है ना। आप लेट आए होंगे शायद, हाँ है जी ना। सर, मैं लेट ज्वाइन तो किया लेट था। आए हो तो रिकॉर्डिंग देखेंगे, है ना। ओके। ठीक है, तो काफी ओके, समझ अगर में आ एक जाएगा। चीज और पूछनी थी, एक हाँ, और चीज पूछनी थी, अगर 12वां हाउस मंगल का हो, 12वें हाउस में मंगल हो, तो है फॉरेन ट्रेवल के चांसेस? आप पूरी रिकॉर्डिंग पढ़ना मैडम, क्योंकि ये क्लास कंसल्टेंसी का नहीं है, कुंडली देखने का नहीं है, ये क्लास आपको टॉपिक समझाने का है। और चूंकि आप लेट आए ओके। हो तो टॉपिक पूरा समझाया जा चुका है। जब मैं कंसल्टेंसी पे बात करूंगा तब मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे सकता था, राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो सभी के क्वेश्चन हुए, यहाँ तक सभी को समझ में आया? अच्छा, महत्वपूर्ण Yes, सूचना। sir. हाँ, महत्वपूर्ण सूचना मधु मैडम दे देंगे आपको, रामायण ज्योतिष का कोर्स शुरू होने वाला है 30 तारीख से। तो जो भी आना चाहे, जो भी स्टार्ट करना चाहे आ सकते हैं। 3 तरह की टेक्निक के साथ आपको प्रेडिक्शन करने का मौका मिलेगा हर तरह के टॉपिक में, ठीक है। तो वहां से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। मधु मैडम एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल विदेश सेशन में इतना ही। हाँ, हमारा जो ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 30 नवंबर से, 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और 100 डेज का कोर्स है, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक, 100+ टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बेसिक
से स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बेस भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो राहुल सर सबसे पहले बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। 1 महीना लगभग हम वैदिक पढ़ते हैं। ठीक है, वैदिक में पूरा सबसे पहले कर्मों के बारे में, ठीक है, कर्मों से, कार्मिक सिद्धांत से स्टार्ट होता है हमारा क्लास। उसके बाद में फिर ग्रह, नक्षत्र, राशि, दृष्टि, युति, राशियों के नेचर, राशियों के बारे में बहुत डिटेल से, ठीक है, नक्षत्रों के बारे में। ठीक है, उसके बाद में फिर हम इसके सिग्निफिकेटर सीखते हैं, जैसे आज सर ने बताया कि गुरु के आगे क्या 9 और 12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेटर्स होते हैं, इनके बारे में हम सीखते हैं बहुत डिटेल में। कारक तत्वास, ठीक है, कौन सा ग्रह किस चीज का कारक है, ये सब डिटेल में राहुल सर पढ़ाते हैं। ठीक है, जब आपका ये सब बेस क्लियर हो जाता है, उसके बाद में फिर फलित स्टार्ट होता है। फलित में बहुत सारे टॉपिक, आपका शिक्षा का चयन कैसे करना है, एजुकेशन कैसा रहेगा, ठीक है, एजुकेशन में कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, करियर कैसा रहेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद में विवाह, शादी, ठीक है, संतान, शेयर मार्केट, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, रत्न उपाय, बहुत सारे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कौन सी बीमारी कैसे देखते हैं, मतलब लगभग 100 के आसपास, 100 से भी ज्यादा टॉपिक्स आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। और इसमें आपके मंथ में कुछ टेस्ट भी रहते हैं, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आप कौन से लेवल पे चल रहे हैं। टेस्ट के थ्रू पे आप इसको आगे करते चले जाते हैं, तो आपको अपना लेवल पता चलता रहता है। ठीक है, और वीकली हमारी डाउट सॉल्विंग सेशंस रहती हैं संडे को, जिसमें आपके पूरे वीक में जो 3 क्लासेस हुई हैं उसके क्या डाउट्स हैं आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, इसके आपको PDF नोट्स, सर्टिफिकेट, ये सब मिलता है। और जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपको रामायण ज्योतिष का प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसमें आप इंडिया के वर्ल्ड के अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में डिफरेंट चार्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग कुंडली पे, क्योंकि एक बार आपने सीख तो लिया कि कैसे कैसे क्या क्या है, अब उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करोगे वो चार्ट देख के पता चलेगा। तो आपको ग्रुप में प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है दूसरे लोगों के साथ में, अलग अलग चार्ट पे, अलग अलग टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, ताकि आप कुछ महीनों में एकदम पक्के हो जाओ। ठीक है, और आपकी प्रेडिक्शन पे एक अच्छी पकड़ बन जाए। ठीक है, तो हमारे 30 नवंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो टोटल फीस है 9999 है ना, 100 डेज का कोर्स है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा कोर्स है, मैंने खुद में राहुल सर से ही सीखा है। मैंने अपनी जो ज्योतिष का एक होता है ना पूरा पैकेज, मैंने राहुल सर से ही सीखा है। ठीक है, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और सर का जो रिसर्च है, रामायण ज्योतिष का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हमारा इसका थीम है। ठीक है, तो उस थीम के माध्यम से जब ग्रहों के बारे में आपको बताया जाता है, जैसे राहुल सर हमेशा बताते हैं, ठीक है, कि राहु क्या है, रावण है। ठीक है, तो कैसे उसको रिलेट किया गया है, ये चीज आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाते। तो ये राहुल सर का खुद का रिसर्च है, जो आपको इसमें एक अलग से सीखने को मिलेगा, जो आपको कहीं पे और नहीं मिलेगा, क्योंकि राहुल सर का खुद का रिसर्च है। ठीक है, तो रामायण ज्योतिष आपको सिर्फ यही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो 30 तारीख से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको जल्दी से एनरोल करवा सकते हैं। हाँ अजय सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, टाइमिंग क्या रहेगी और किस किस दिन होता है? जी, टाइमिंग रहता है 8 बजे से रात को, और ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को हमारी क्लास होती है, और संडे को स्पेशल सेशन होता है 8 बजे रात को। ठीक है, और आपके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल स्टोर रहती है। आपका कभी क्लास मिस भी हो जाता है तो आप बाद में भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको आर्टिकल, PDF नोट्स, ऑडियो, वीडियो सब कुछ मिलता है ना, तो कहीं पे आपका कोई लॉस नहीं है। कभी मिस भी हो गया तो आप बाद में भी कवर कर सकते हैं। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, ये जिनके हैंड रेज है वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। मिथिलेश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपका हैंड रेज है, अनम्यूट कीजिए। मैं बस यही पूछना था मेरे को, तो कि ये जैसे फॉरेन चला तो जाता है बंदा, लेकिन वहाँ वापिस आएगा या कितने दिन रहेगा, ये सब भी पता चलेगा उसमें? देखो, आपको क्लास में सबको सीखने को मिलेगा कि परमानेंट सेटलमेंट होगा या सिर्फ हाँ, यात्रा टेम्पररी। होगी।
हाँ है जी, ना? हाँ जी, हाँ, हाँ या जी। फिर नहीं, यात्रा रह हो। रहा है बंदा, रह रहा है वहां पे, चला भी गया, पर हाँ बस हाँ वही है कि फिर भी बीच में चांस बन जाते हैं कुछ तो हाँ, वो सब इससे। आपको इसमें बिल्कुल सीखने को मिलेगा। ठीक है, सारा सिखाएंगे प्रॉपर कि परमानेंट सेटल होगा या बार बार सिर्फ घूमने के लिए जाएगा, या फिर एक बार चला गया और वापस लौट कर आएगा ही, वहां सेटल हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजें आप सीखोगे, बहुत बारीकी से आपको एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ थैंक यू मैम। हाँ प्रीति जी, आप लीव कर सकते हैं। हाँ जी, नीलम जी, नीलम आईफोन अनम्यूट कर सकते हैं आप, नीलम से आईफोन। हाँ, राजू चक्रवर्ती सर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम मैं पूछ चुकी हूँ एक बार, हैंड हटाया अच्छा नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ जी। रेडमी नोट 7 प्रो, आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम ये सब पुराने हैं, इन्होंने शायद ये करना भूल गए होंगे। हाँ, डाउन करना भूल गए, ठीक है। तो और किसी का कोई प्रश्न है क्लास से रिलेटेड, तो आप लोग इसको पूछ सकते हैं। और क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों के सबके पास में राहुल सर का नंबर है ही, मेरा नंबर भी है ही। ठीक है, तो आप लोग कांटेक्ट करके इसको जल्दी से जल्दी एनरोल करवा लीजिए, और बहुत ही प्यारा कोर्स है। ठीक है, मैं कहूंगी इससे बेटर आप कहीं पे भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मैंने खुद ने सर से सीखा है, तो मुझे पता है कि कितना बारीकी से हर चीज आपको सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और कल भी हमारा सेशन रहेगा राहुल सर। यस मैम, कल भी 6 बजे है। हाँ ठीक है, तो कल भी हमारा 6 बजे सेशन रहेगा, तो आप लोग आ सकते हैं, है ना? कल मिलते हैं फिर क्लास में। और किसी को कुछ पूछना हो तो आप कॉल कर लीजिएगा, चाहे राहुल सर को डायरेक्ट या मुझे। ठीक है, और अभी पूछना चाहते हैं तो आप लोग अनम्यूट कर आप लीजिए सभी अपने को आप को। जहाँ पे भी ये लिंक मिला था, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना, रिकॉर्डिंग सेशन। ठीक है, आज वाली क्लास का, और वहां पे नंबर भी लिखे हुए रहेंगे मेरे और मधु मैडम के। जो भी आपको इंक्वायरी है क्लास से जुड़ा हुआ, आप पूछ सकते हो। मधु मैडम के नंबर तो यहाँ पे लिखे हुए भी आ रहे हैं, वो लिख के रखते हैं नाम के आगे, है ना। हाँ, तो आप वो नोट डाउन कर लो, है ना। ठीक है, और जैसे जहाँ पे आपको लिंक मिला है, वहां पे उस लिंक के नीचे आपको मोबाइल नंबर लिखे हुए मिले होंगे, तो आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो कभी भी क्लास की इंक्वायरी को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी आए हमारे सेशन में, धन्यवाद मधु मैडम। ठीक है, ओके, मिलते हैं थैंक कल यू वापस राहुल 6 सर, बजे। नमस्कार। बहुत थैंक यू। अच्छा क्लास था सर, थैंक यू। बढ़िया।